बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, शांति नगर मैसूर से। देखो, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मौल नहीं है, इशू है। इशू रहने की वजह से मैं आवाम में, खास मैं मैसूर की आवाम में ये मेरी फिक्र बांट लेना चाहता हूँ। हो सकता है पूरे स्टेट में भी होंगे ऐसे पूरे चीज़ें। वीडियो को मैं ये बताने केवल चलाने केवल मैं आप लोगों से पहले एक वायदा करो बोले तो मैं जो भी कराया हूँ आज तक मैं एक दो बात बता दूँ इंशाल्लाह, उसके बाद वीडियो भी दिखा दूँगा। देखो, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी मैं सियासती कमेंटा और सियासती को लेकर कभी बात करें, मैं आज भी बात नहीं करूँ। मैं इंशाल्लाह सुबह भी बात नहीं करता, मरते दम तक अभी मैं सियासत को लेकर बात नहीं करता। ये बात बोल को मैं कि ये वीडियो बताना चाह रहा हूँ घर को बोले तो ये सब भी जो है दूर दूर तक मुझे समझ में आ रहा, ये सब भी सियासती है, सियासती चीज़ें हैं। क्यों घर को बोले तो पहले एक बात बता रहा हूँ, ये सब घपलिया में कौन नहीं कौन बड़े बड़े आदमी साथ रहते, इनके ये सब भी घपलियां को बड़े बड़े आदमी पर्दे के पीछे रहती, पक्का याद रखियो। घपला स्टार्टिंग में नहीं दिखता, घपला स्टार्टिंग में नहीं दिखता, चलते 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 दिखता। एक इशू। दूसरा इशू क्या करो बोले तो नहीं तो स्टार्टिंग से कौन भी पीछे नहीं रहते, जब इनको इनके इरादे के ऊपर बड़े बड़े घपलियां करने के, अब घपलियां के रास्ते खुल रहे करके बोल को इनको मालूम होगा तो तब भी वहां कनेक्शन में आ जाते हैं। अच्छी सी एक मिसाल देखो, समझा दो तुम ना सब भी समझ में आना तो, हालांकि सौवा के ही हुआ। एक मिसाल दे दो, बेंगलुरु में IMA का क्या हुआ तो बहुत जिन्हें को शौक लग जाता, बहुत जिन्हें स्टार्टिंग में उन्होंने क्या थे कि नहीं कि उनको रास्ते खुले, उनके इरादे के ऊपर रास्ते खुलते 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 उन्होंने पर्दे के पीछे किस किस से की कनेक्शन में आए, बड़े घपले हुए बाद इनको और तुम्हें आम शहरियां इनके साथ वो घपलिया में डूबने के टाइम पर ज्यादा हो जा रहा है। घपला कर को बोल को पीछे वाले को मालूम हो जाता, उनको समझ आ जाती है, तब बुनोच पूरा लग कराते। मैं किसके भी ऊपर निशानगी के तौर नहीं बोल रहा हूँ, फलाने 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 कर को, मैं बड़े आदमियां कर को बोल रहा हूँ सर, वो कौन कौन बड़े हैं वो तुम्हें देख लो। ठीक है, तो आइए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने जने के नामा नहीं आए बताओ, जरा सोचो। ऐसा ये सब चीजें चलती हैं। सो मैं गुजारिश कर ले को बाद में वीडियो के ऊपर बोल दूं। मैं आम शहरियों को क्या बोलता हूँ, सबको भी क्या है तो एक आस रहती है अच्छी, एक साइड लेना, एक घर बनाना, हमारी जिंदगी कर बोल को सवार लेना तो सबको भी रहती है सोच, मंजे भी रहती है सोच, तुमना भी रहती है सोच, सबको भी रहती है सोच। हमारे हमने एक साया करने का एक छत होना, हमारे सिरां के ऊपर हमारे बच्चे इत्मीनान से रहना तो वो रहता सोच। ये तुम्हें इरादे रख ले तो कई को गैर गलत आदमी के पास पैसे जाको डालती हैं, चलो जरा खुद के वास्ते उन्होंने पूरे साधुआ, तुम्हारा हक है ना जाको 1 से 4 जगह लीगल कराने का, नहीं है क्या? उन्हें पैसे मंग लेने वाला तुम ना बोलता कि कांते भी जाको चक्कर उनको तो उन्होंने भी ऐसा बोलते हैं 4 जगह नहीं 36 जगह चक्कर आपको ले होकर को बोलती। तो मैं क्या करती हूँ 36 जगह भी जाते नहीं, 36 मैं कैसा समझू, 36 जगह तो नहीं जाते, तो मैं एक जगह भी जाते नहीं, खाली वो बातां के भरोसे को आ जाती, वो बातां वैसे मिठास के रहती। करेक्ट, ये सब चीजें हमें देखो ही आज फिक्र क्या कर को बोल को ये बाटले रूम कर को बोले तो ये पहले मैं ये जो वीडियो पर लगे हूँ तो मैं पहले न रही है मैसूर में भी, अल्लाह माफ करना, बहुत जने ऐसा गवे जाओ ना अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ताला तुम ना समझ दे वो है
पैसा काम भी डालने की अव्वल मेरी वो यकीचक फिकिर को ले लको मैं तुम ना बोल रहा हूँ ये तो वीडियो को आई हूँ सर नहीं तो आता नहीं था देख को भी अनजाने से भी मैं बैठ गया तो भी मैं भी पकड़ में आ जाता हूँ यत्ता मुझे मालूम है ये अल्लाह का कानून है उसे बताना बहुत जरूरी है मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या करना अच्छे रकम से 1 से 4 जगह जाओ 36 जगह नहीं गए तो भी 4 जगह जाको जरा पूछो कई को तुम्हारी मेहनतों की कमी कई को जाया करते हैं डबल नहीं बनाते कौन भी तुम ना डबल बना को देते नहीं कभी भी एक मुझे नसीहत हम ना करने वाले करते हैं ये हमारी भी नसीहत दिल दुखा को बोलने वाले को मान को चलो इसे दिल दुखा को तुम ना ये देखो ये शरीयत में वही है ये दुनियादारी की बात है दिल दुखा को जिन्हें बोलता नहीं उसे मान को चलो चापुलिसी से सिर पीठ के ऊपर हाथ फिरा को वो क्या क्या की करता देखो उसे 40 कदम दूर रखो उन्हें झूठ बोल को फसला को पीरी बीरी कर को क्या क्या की कर को पूरी टीम रहती है ये टीम पूरी तुम ना कला डालती है बाद में तुम्हें फंस गए बाद तुम्हें बाहर निकल को सोशल मीडिया में बोले तो एक अवेयरनेस हो मैं क्या बोल रहा हूँ आवाम को मालूम होता सो जागृति होती सो जागरणी होती सो तुमने IMA की हालत तुम्हें सामने है देख लो तुम्हारी भी हालत क्या नहीं होती मैं एक फिक्र से तुम ना बात को बता दे रहा हूँ अब असल मुद्दे को आता हूँ देख लो ये अब आवाम पूरी देख लो खाली एक छोटी सी एक वीडियो चलाता हूँ रखती पूरा एक पोस्ट के जैसा रख डालता हूँ इंशाल्लाह सियासी कायदीन को लेकर उलमा का जो रोल है वो काफी मशकूक है यहाँ पर कि उलमा आवाज नहीं उठाते और यहाँ तक देखा गया है कि स्टेजेस शेयर होते हैं वहां पर औकाफ के चोर भी बैठे होते हैं जो मतलब जो प्रूव हो चुका है कि ये वक्फी जायदादों के लुटेरे हैं उनके साथ उलमा बैठते हैं स्टेज शेयर करते हैं जब कोई सियासी आकाओं के पास या सियासी पार्टियों के पास जाते हैं तो काफी अकीदत के साथ एहतराम के साथ वहां पर जबान नहीं खुलती वहां पर जो है ना वो यहाँ ये मनाजिर भी देखने में आए कि झुक भी जाते हैं तो ये उलमा का जो है ये पॉलिसीज आज तक समझ में नहीं आई बराबर है। देखिए सवाल करना वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है अल्लाह की प्रॉपर्टीज अल्लाह की जमीन बोला जाता है वक्फ की जो जमीन होती है तो यहाँ पर हम तो चाहेंगे कि जो उलेमाए हैं ठीक है जो तंजीमें बनी हुई है ना यूनाइटेड मुस्लिम फोरम बनी हुई है और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो ऐसे जो बड़े बड़े तंजीम है जो तेलंगाना में भी है वो लोगों को चाहिए कि वो वक्फ पे बात करे क्या वजूहात है भाई ये जो उलेमा जो है हमारे जाकिरीन है वक्फ को लेकर जो इंक्रोचमेंट है उस पर बात क्यों नहीं करते। आपका तो डायरेक्ट सब्जेक्ट है ये आपका काम है कि जिसको नहीं पता उसकी भी नॉलेज में लाना ये कौन सी दरगाह कौन से खबरस्तान और कौन सा मदरसे के तहत वक्फ की जमीन को लूटी जा रही है या इंक्रोचमेंट हो रहा है तो उलेमा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उनकी खामोशी इस बात पर है क्या है वो भी एक सोचने वाली बात। मैं कितने बार नहीं बोलिया सीरियसली मान को चलो वक्फ बोर्ड में 30% का है अगर इन 30% तुम ना दे डाले तो ये सब खुजलांस नहीं रहते तुम्हारे जिंदगी में क्या करेक्ट वक्फ बोर्ड से 30% तुम्हारे जैसे कुछ देना सिर्फ तुम्हारे जैसे को देना और तुम्हारे के नीचे के हालत वाले को भी देना। तुम्हें मिडिल क्लास में आती तुम्हारे से जरा हालत कम ही सुनो उन्होंने तो सैडांग को काम भी जाते नहीं उन्होंने कैसा फिर करते जिंदगी कर लेती तुम्हें सैडांग को जो जाती है मिडिल क्लास में ये मिडिल क्लास को भी और तुम्हारे से नीचे के हालत वाले को भी ना 30% देना दिए क्या तुम्हें कई को ये ऐसा जाको तुम्हारा वक्त जाया कर को तुम्हारे पैसे जाया कर को कई को नुकसान में आको तुम्हें सभी परेशानी उठाती नहीं तुम्हें 30% की वजह से जाको एक आवाज नहीं उठाते बताओ तुम्हारा माल तुमना आने का माल है वहां मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हारा माल वो कर को तुम्हें सब नजरअंदाज कर को तुम्हारा माल ले जाको इनके जैसे आदमियों के हवाले तुम्हें कर डाले तो नेक्सस मैं बोले नहीं पर्दे के पीछे बहुत सारे रतिंगर को जमा को देख लो अब इंशाअल्लाह।
देखो आज एक बड़ी मिसाल दिया तो सबको दिल को बहुत खराब ठेस पहुंच जाती है। आज तक एक बात बता देता हूं, मालदारों को कहते भी लूट तो ही नो बताओ मैं कैसा बताऊं, मुझे भी मालूम नहीं। एक तो हमारी कौम को इलिटरेट रख डाले, इलिटरेट के तो अनपढ़ा रख डाले बना को। अब तुम्हें सभी जो मेहनत पड़ रही नहीं, एक तो तुम्हारा हक देते नहीं हो 30%, दूसरा क्या कहते हो तुम्हारे हक जो पल्ले कारी नहीं तुम्हें मेहनत पड़ को उसके ऊपर भी डाका डाला ऐसा जैसा। या तो भी गलत बोल रहा हूं, जरा जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये सब चीजों को जमा को देखो। मैं ये बोलता हूं सर, ये जमा को देखो रति समझो। वो कांत भी मिडिल क्लास के ऊपर के लेवल के आदमियों को छीको ही बताओ कि नहीं छीटे से ना। उन्होंने क्या भी पूरे पढ़े लिखे नहीं रहे, उन्होंने भी अनपढ़ा रहे तो भी इनको फेस करने वाले उन्होंने, इनको सामने से बात करने वाले उन्होंने। तुम्हें क्यों नहीं बात करते सर बताओ ना। अच्छे रकम से बताओ ना, जरा सोचो ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको भी एक जैसा बनाया है। एक निजाम है ये अल्लाह की तरफ से। किस्मत तो सबको भी देखो है अल्लाह ताला, सबको भी सब भी किस्मत को मान कर चलना सो। लेकिन ये निजाम है, ये निजाम में नीचे की हालत वाले भी बैठती, मिडिल क्लास भी बैठती, ऊपर की क्लास वाले भी बैठती, बड़ी ऊपर वाले भी बैठती। लेकिन देखो वो निजाम में मस्जिद में इबादत को गए तो एक ही सफ में खड़ती कि नहीं खड़ते सब भी? हाँ क्या तेरी कौन तो भी डिबेट होता है बताओ। देखो ये सब भी टेक्निकल पॉइंट आई है, ये सब भी हमें समझना, हम ना बताने वाले समझना, हम ना बताने वाले भी गोल फिरा रही सब पूरा खाई में जाता है ना, सब खाई में कयामत की सुबह तक अभी जाते नहीं ना। और हो सकता है ना कयामत को भी जिएंगे नहीं मेरे ख्याल से। वो सोच कर ना सब भी गोल फिरा रही सो फिरा रही सो भी। जब तक तुम्हें सवाल नहीं खड़ा करते इनको, तुम्हारे हालात भी नहीं बदलते, तुम्हारे तरफ मुतमईन भी नहीं होते, तुमने इन्हें सुनते नहीं। और एक मिसाल देखो, मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। अजीज से डबल रोड, हमारा रोड शांति नगर गांधीनगर से चालू होता है। देखो मैं खाली सवाल डालने का है इनको, सवाल डालकर सवालों के घेरे में खड़ा करे इनको। आज आवाम को परेशानी हो रही है, वो मुझे भी समझ है, लेकिन उन्होंने रेडी करने रेडी नहीं, खाली अकेले के तरफ से। मेरे साथ पूरी आवाम जुड़ जाती ना, मैं क्या बोलूं, इतना 10-12 साल चले सो 2 साल में खत्म हो जाता। अब इंशाल्लाह होता है, अब भी नहीं होता घर को नहीं, लेकिन पूरे 10-12 साल लग गए। लेकिन सुने तो सही, सवालों के घेरे में ले लगा है सो तो सही। यहां एक एक बात को हमें चले सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बोल रही वहां, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तक तुम्हें लौट को पलट को मेरे तरफ यानी कि अल्लाह की तरफ नहीं पूछते नहीं, कैसे अल्लाह ताला पूछना एक सवाल नहीं, क्या बोलो, जब तक तुम्हें मंजे पूछते नहीं, मैं तुम्हारे हालतों को कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हालतों को रत्ती बराबर भी मैं बदलाता नहीं, कैसे बिगाड़ता हूं, कैसे नहीं, बाद में वो भी समझेंगे बिगाड़ता हूं। बिगड़ जाना हमारे हाथ में है सो, सवाल नहीं कर को हमें बिगड़ गई सो। जब तक नहीं पूछते अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन बोल रहे हैं कि मैं तुम ना
बदलाता नहीं कैसे, अब नहीं बदला है बस बिगड़ कर जीना सो, अब दो भी तुम्हारे हाथों में है। ये सब नहीं आना तो अल्लाह के वास्ते ये एक बार इनको सवालों के घेरे में ले लगाओ, अच्छे रकम से ले लगाओ। देखो तुम्हारे तकलीफों को मैं तो क्या भी तुमने मदद नहीं कर सकता, और हमारी औकात भी नहीं है तुमने मदद करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन हमारे हाथ में असबाब है। उन्हें कौन की आधी रात को पीला को बोलता वीडियोस को, अनाप शनाप बोलता उन्हें वीडियोस को आधी रात को आता, वो भी 11-12 घंटे रात को पीला को चाहता सुने, असबाब के बारे में बोलता हूं मैं। असबाब उसे मालूम रहे नहीं रहे तो जाकर जान लेंगे असबाब। असबाब जो है हमारी जिम्मेदारी में है, सो हमारे हाथों में नहीं है, सो बाद में वो भी अकबर आता हूं तो हमारे हाथों में है, सो कर को बोला जिम्मेदारी में असबाब के तो हमें पूरा ये सिस्टम में बैठना। नहीं समझ में आ रहा, बड़े आलिमान से तुम्हारे आलिमान से पूछो असबाब क्या है, पूछ को अपने अपने हालातों को बदलाओ ना, बदलाओ। मेरी बहुत बड़ी गुजारिश सुनना, हालातों को बदलाने के वास्ते सवाल कौन भी रहने वहां सवाल डालो, नहीं तो क्या भी नहीं। मैं इतना फिक्र से आको बोल रहा हूं, दूसरे सब आको उनका वलवला तो करते रहते हो, उनको मुबारक हुआ। अल्लाह के वास्ते मेरी आजीजाना गुजारिश है, पूरी मैसूर की आवाम को काम भी जाको क्या भी लेना चाहती, खाली सैडांस कर को नहीं, क्या भी चीज को काम भी जाती, जरा छानदरी करो। जब तक तुम्हें उसे छान को उसे नई सवालों के घेरे में नहीं लगाते, देखो सामने वाला आंख मुझ को तुम न लूटता।